नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे। ऐसे में आज हम बिहार के गया के लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बड़ी समस्या गया में ये है कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और कोई भी जनप्रतिनिधि जो सांसद हो चाहे विधायक हो इस क्षेत्र में इस समस्या को अभी तक नहीं सुलझा पाया। और जहाँ तक कि युवाओं की रुझान की बात है तो युवा बिल्कुल दिमाग से वोट करने जा रहे हैं। इस बार वो अपने दिमाग से डिसाइड करेंगे और पार्टी को चुनेंगे। हालांकि मोदी का भी मतलब क्रेज है, लेकिन इस बार हम लोग जनप्रतिनिधियों को भी प्राथमिकता देंगे कि भाई हमारी समस्याओं को मतलब कि अवगत हो, समझें और उसे मतलब कि क्योंकि ये मतलब ये साल दर साल ये डिले वाला मतलब समस्या है। ये समस्या डिले होती जा रही है। हाँ। आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या नाम है उनका? उनका नाम तो हरी माँ जी है। हरी माँ जी। लेकिन हम लोगों ने आज तक उनको देखा नहीं है। नहीं देखा है। हाँ, उन्होंने बस वही आता है। हाँ, चुनाव के समय में मतलब कि उनके बारे में जाना जाता है और उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना अभी तक एरिया में कोई चिन्ह नहीं पाएगा उनको। ये लेडीज वगैरह जो है ये घुरता ही नहीं तो चिन्हेगा कौन? सिर्फ नाम जान रहे हैं हम लोग कि हैं वो हम लोग के मंत्री। शक्ल से आपने देखा है? हाँ, शक्ल से बहुत पहले देखा है इलेक्शन वक्त, उसके बाद फिर दोबारा नहीं जानवे नहीं करते हैं कि अब चिन्ह नहीं करेंगे। अब तो हमारा सवाल जो था वो यही था कि जो गया का युवा जो है वो जो यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनको देखते हुए वोट करेगा और किस तरफ रुख करेगा, राहुल गांधी की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ? रुख की बात से मतलब ये है कि रुख ऐसे तो मोदी का थोड़ा क्रेज है, हमारे पूरे देश में है, लेकिन यहाँ का हम लोग डिसाइड करेंगे जनप्रतिनिधि आने के बाद कि उनका क्या रुझान था, हमारी समस्याओं को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार वो चाहते हैं कि हमारी समस्या। पहले के जो आपके जनप्रतिनिधि थे वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो आपकी मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही। जी 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 कि मतलब कि वैसा ही का वैसा ही सब आते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा चुनाव के समय में, उसके बाद चुनाव के समय बस। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में गया का जो युवा है वो किस ओर रुख कर रहा है? ये तो अपना अपना मतलब अथी है, मगर खास करके इस एरिया में हम लोग तो इस समस्या की किसी को वोटे नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा समस्या है। कौन सी समस्या है? ये सब कौन काम हुआ बताइए? आप जो ये बात बोल रहे हैं आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि अभी तक हमने लोगों से बात की, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ। लेकिन चूंकि आपने जो बोला है कि नोटा का प्रयोग करेंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है जो कि राजनीतिक पार्टियां उन समस्याओं को दूर करने में पीछे रहेगा। जो भी है, जो जीत गेला के बाद में फिर दोबारा आना पसंद नहीं करता है मोहल्ला में। अपने क्षेत्र की समस्याएं बताइए। हम लोग क्षेत्र में देखिए क्या है, रोड गली पानी यही सब ना है। अब हम लोग सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिर्फ अभी फिलहाल पानी है। पानी कब से समस्या है? ये तो ढेर दिन से है लगभग। फिर भी कितने वर्षों से? हाँ हाँ, कहे नहीं, वर्षों से है। इससे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि आया उन्होंने इस समस्या को दूर करने की कोई पहल नहीं की? पहले बीच में हुआ था, नया नया जो सप्लाई वगैरह लगा है ना, फिर बीच में भी वक्त भी 4-5 साल पहले भी पाइप वगैरह बिछा है। 5 साल पहले हुई। हाँ, बिछा भी है, अभी तक फिलहाल भी बिछ रहा है, आगे भी, मगर टंकी का समस्या अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे चुनावी मौसम में तो ये समस्या अभी तक दूर हो जानी चाहिए थी। हाँ, मगर हुआ नहीं है अभी तक। कुछ और युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। हम आपके साथ भी आएंगे, पहले हम युवाओं से बात करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो गया का जो युवा है किस ओर रुख करेगा, नरेंद्र मोदी की तरफ या राहुल गांधी की तरफ? हम लोग तो सर ये राहुल गांधी की तरफ जाएंगे। राहुल गांधी की तरफ जी। क्यों लगता है कि राहुल गांधी की तरफ आपको जाना चाहिए? सर ऐसा है सर कि हम लोग युवा के लिए नरेंद्र मोदी बोले थे। श्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि हम जब आएंगे तो रोज़गार देंगे, ये वैकेंसी लाएंगे, लेकिन ये सारा चीज़ जुमला था। जब चुनाव का टाइम आ रहा है तो अब वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो ये क्या है? इससे तो साफ पता चल रहा है कि हम लोग को एक लॉलीपॉप की तरह दिया जा रहा है कि जब चुनाव है तो हम आपको वैकेंसी भी देंगे, ये देंगे। ये क्या स्टूडेंट के साथ राजनीति करना क्या ज़रूरी है? आज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे पता नहीं है इंटरनली, लेकिन आज ऐसा है कि कोई सेना का बात नहीं करता है कि सेना ये किया है। लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये मोदी कर दिया। ये क्या हुआ बात? मोदी तो ये योजना नहीं बनाए होंगे कि पाकिस्तान में जाकर मैं अटैक करूंगा, ये करूंगा। वो तो हमारा सेना ने किया। जान सेना गंवाता है,
शहीद सेना हो रहा है, तो हम बड़ा पार्टी को क्यों करें इसमें? लोग यहाँ पार्टी को ला देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि मतलब कि नरेंद्र मोदी करो तो हिंदू और राहुल गांधी करो तो मुस्लिम। ये ऐसा सोच आया कब से और कौन लाया? 2014 के पहले का हम बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग मतलब इस पार्टी को आप मेरा ही बात कीजिए तो आप हिंदू कहलाइएगा, अगर उस पार्टी को बात कीजिए तो मुस्लिम। ऐसा कब मतलब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये तो 2014 के बाद ही से तो हम देख रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा है ये समझ रहा है। और ऐसा है कि और आज के डेट में जो वैकेंसी निकालती है सरकार, आज रेलवे का वैकेंसी निकाली, रेलवे ड्राइवर का, मैं भी उसमें क्वालिफाई किया हूँ। एक एग्जाम में क्वालिफाई किया हूँ, सेकंड स्टेज में ही मैं लगभग क्वालिफाई करूँगा। लेकिन ये क्या, जब मैं पहले लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते थे तो उस स्टूडेंट का 2 से 3 हज़ार खर्चा में उसका सारा चीज़ हो जाता था। लेकिन आज आप ही बताइए कि हम इंदौर एग्ज़ाम देने जाएंगे एक बार, फिर मेरठ देने जाएंगे 2 बार, फिर तीसरा बार हमें कहीं भेजा जाएगा, फिर चौथा बार कहीं। ऐसा क्यों? खर्चा इसका कौन देगा? आज सरकार ये जुमला दिखा रही है कि आप फॉर्म भरिए, आपका पैसा वापस किया जाएगा। हम 500 रुपये फॉर्म में लगाए हैं, हमको 350 रुपये वापस हमारा अकाउंट में भी आया है। तो ये बताइए कि 350 जो आया, 350 में हम पूरा एग्ज़ाम का कवर कर लेंगे? हम इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर तो ऐसा तो नहीं है कि इंदौर 500 रुपया में इंदौर हम घूम कर चला आएंगे, ये एग्ज़ाम देकर चले आएंगे। वहाँ ऑटो भाड़ा ही 1000 ले लेता है, उधर मेरठ गए उधर लग गया। तो सर मुझे तो सिर्फ इस सरकार में केवल जुमला, और मैं खुद बोलता हूँ कि मैं मोदी को वोट मैं खुद किया था, मैं लाइफ का पहला वोट मैंने मोदी को दिया था। लेकिन आज मैं पछताता हूँ कि काश मैं वो वोट मैं मोदी को नहीं देता। इस कारण ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के राज में ये तो देखने वाली चीज़ है कि वैकेंसी थी या नहीं थी। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ये जमाना है, उस पर तो खोल कर हम देख सकते हैं। दोबारा आएंगे, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि आप भी युवा हैं और आपकी बात सुनकर ऐसा लगा कि हाँ युवा जाग रहा है, कहीं ना कहीं जाग रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे जानेंगे गया जो है वो इस बार किस ओर रुख करेगा, राहुल गांधी की तरफ या नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी के साथ जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। आप बताइए, युवा लग रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष बचा है, कुछ ही दिन बाकी हैं। गया का जो युवा है किस ओर जाएगा, राहुल गांधी की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ? नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं इसलिए। किस तरह के अच्छे काम? मतलब बहुत सा काम ऐसा किए हैं गरीब के लिए, बहुत सा ज़्यादा कुछ घर दिए बनाने के लिए, गैस सिलेंडर दिए या बहुत सा काम किए हैं, वो वही आना चाहिए, बस वही आने चाहिए। हमने आप ही के कुछ बड़े भाई लोगों से बात की, उन्होंने आपकी क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं जो कि अभी तक दूर नहीं हुई है। वो तो है, होगा, आने वाला आता है जाता रहता है, काम सही तो पानी का समस्या होता है, नहीं खराब होता है यहाँ पे। तो क्या आप चाहेंगे कि जो भी आए वो पानी की समस्याओं को दूर करे? हाँ, वो दूर होना चाहिए, मूलभूत समस्याएं। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को, अगर आप कह रहे हैं कि वो आए, तो आप उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी आए तो अगर इस बार अगर आते हैं आपकी जो ये समस्या है इसको दूर करें? हाँ, होना चाहिए, दूर हो जाएगा। चलिए, एक हमारे साथ मध्यस्थ युवा बोल सकते हैं इनको। जी, मुझे आप बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर राही हुआ। अनवर राही जी, ये बताइएगा गया का जो युवा है, हाँ, हम आपको भी युवा ही के श्रेणी जी में जी रखते हैं, जी आपकी बातों से लग रहा है सर। जी, गया का जो युवा है हाँ, ये किस ओर रुख करेगा, नरेंद्र मोदी की तरफ? देखिए, रूप तो अपनी जगह पर है। जब आते हैं तो लोग एक बार ऐसे हाथ जोड़ते हैं, अब जाने के बाद एक वो काम कराने जाइए तो वो थप्पड़ दिखाते हैं कि भाई मंत्री जी को फुर्सत नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। वादा तो 1000 करते हैं और काम एक भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तो उसी में है शामिल। नहीं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वही सवाल हम आपकी सवाल को, हाँ ठीक है, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपका कहना और मेरा कहना, कुछ काम होता है ना तो इंसान को आत्मा के शांति मिलता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। हाँ, संतुष्टि प्राप्त होती है, और काम ना होने पर अंदर से रूही तकलीफ होती है। तकलीफ होती है जी। तो ये जो तकलीफ है ये इस बार किस रूप में बाहर निकलने वाली है? अरे बाबा, तो काम हुआ नहीं और फिर आप लोग चले आए कि फिर हम ही को दीजिए, तो कैसे दें? मैं सीधा कह रहा हूँ, जो इन्होंने कही। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो जो आने वाले हैं हाथ जोड़ के आपके सामने ये कहने के लिए कि हमें वोट दीजिएगा, वो इस वीडियो को देखें और ये समझें कि वो किस हक से आपके पास कुछ मांगने आए हैं। जी, तो अपने तो हवाई जहाज पर उड़ते हैं और जनता के साइकिल के बारे में भी नहीं सोचते। ये अच्छी बात बोली कि वो खुद तो हवाई जहाज पे उड़ते हैं। एक और युवा हमारे साथ है, बताइएगा गया का युवा जो है किस ओर रुख करेगा इस बार, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ना, मैं तो रोजगार के बात में सबसे ज़्यादा
असहमत हूँ नरेंद्र मोदी से। उन्होंने जो भी वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया था कि रोज़गार सभी को मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। उन्होंने ये भी बताया था कि कश्मीर मुद्दा पे 370 हटेगा, सब गरीबों के खाता में 15 लाख रुपए जाएगा। इन इसके बीच उन्होंने ये सब मामले जो है सिर्फ बोलते रह गए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे देश में का रोज़गार के लिए जो युवाओं भटक रहे हैं दर दर, इसका पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ चुनावी मुद्दा के समय आते हैं और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इसी पे मुद्दा पे लेके चुनाव का वोट मांगते हैं। इससे मैं असहमत हूँ और राहुल गांधी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं के बारे में जो आवाज़ उठाया है वो युवा उनके साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, वादों के खिलाफ उन हमेशा रहते हैं, वादे उनका हमेशा गलत साबित होता है। तो आप ये मानते हैं कि गया का जो युवा है इस बार दिल की जगह दिमाग से वोट देगा? हो सकता है कि युवाओं का विचार तो अलग अलग है, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं कह सकता हूँ कि किस तरफ है, लेकिन जो रोजगार की तलाश में है वो नरेंद्र मोदी का बहिष्कार करेंगे ही। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि मतलब रोजगार की तलाश में जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग से काम ले रहे हैं, इसलिए तो रोजगार का मुद्दा अहम मुद्दा है इनके लिए। हाँ, ये जहाँ तक हमारे देश की बात में रोजगार के मुद्दे की बात आती है तो सारे नेता तो बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करते। कोई विचार नहीं करता है। तो क्या लगता है इस बार बता देना है? हाँ, इस बार तो बताऊंगा ही। और जहाँ तक युवाओं का बात है वो मैं उनसे अपील करता हूँ कि रोजगार को देखकर ही वोट करें, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जो है सही दिशा में करें। सही दिशा में करें। चलिए ठीक है, एक और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या कहता है गया का युवा 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनेगा या राहुल गांधी को? उम्मीद तो नरेंद्र मोदी को है। क्यों लगता है? क्यों? देश हित के लिए। देश हित के लिए जी। किस तरह के आप देश हित की बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी आपने सुना कि एक युवा जो है बेरोजगारी की बात को लेकर इतना त्रस्त है कि वो ये कह रहा है कि हम देखिए, बेरोजगारी तो हर जगह, ठीक, और बेरोजगारी के दिशा में नरेंद्र मोदी जी आगे के लिए भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को 65 साल समय मिला तो इनको भी मिलना चाहिए इस हिसाब से। आपको उम्मीद है कि अगर उनको मौका मिलता है तो बेशक वो बेरोजगारी को दूर करेंगे? जरूर सोचेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है, ये दूरदर्शिता की बात जो है ये अच्छी बात है। हम अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि एक और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। गया का युवा किस ओर रुख कर रहा है इस बार? राहुल गांधी। क्यों लगता है कि राहुल गांधी? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ मित्रों कहते हैं कि रोजगार देंगे युवा को। पहली बात तो 2 करोड़ बोले थे नौकरी देने के लिए, आप खुद ही देखिए 4 साल जब इलेक्शन का टाइम आया तो रेलवे में बहाली पे बहाली निकाल रहे हैं कि इससे युवा लोग हमको वोट दें। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सारे युवा लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ युवाओं को वोट के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं बार बार। तो आप बताइए सरल शब्दों में, गया का जो युवा है इस बार दिल से वोट दे रहा है या दिमाग से? दिमाग से। दिमाग से। तो आपने गया के लोगों को सुना। गया के लोगों का कहना है कि इस बार पीएम मोदी की वापसी लगभग तय है। हालांकि पीएम मोदी को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। रोजगार और शिक्षा जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन 2019 में उनके मुकाबले अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। तो ऐसे में गया के लोगों ने पीएम मोदी पर अपनी दावेदारी आजमाई है। उनका कहना है कि इस बार भी 2019 में उनका वोट पीएम मोदी को ही जाएगा। फिलहाल इसमें इतना ही।